आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है। आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उस मिरर की जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो आपका 20 सेंटीमीटर है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रा अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम खींचना है। दूसरा कर रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हम सबको फाइंड आउट करनी है। और तीसरा कर रहा है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। ये जो इमेज बन रहा है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मतलब इमेज का नेचर बताना है कि कैसा है, कहाँ पर बन रहा है। ठीक ना। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। ठीक ना। तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और यू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद उसका नेचर बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले में जब हम लोग इस वैल्यू का रखेंगे तो -1/20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v -1/10। ये जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और 20 का एलसीएम 20। 10 से आपका 2 बार जाएगा, 20 से आपका 1 बार जाएगा, यानी कि आपका 1/v इज इक्वल टू आएगा दोस्तों कितना? 1/20। जब इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा फाइनली v की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक ना दोस्तों। ये आया आपका पॉजिटिव। ये कैसा आया? पॉजिटिव आया। यानी कि जैसे ही इमेज आपका पॉजिटिव हो गया तो जो इमेज है आपका कैसा है? इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक ना। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल करके दिखाएंगे कि ये कितना लंबा है। तो m इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? -v/u। तो m इज इक्वल टू -v। v कितना है? v आपका आ गया है 20 और u कितना है? तो u आपका आ गया है -10, यानी कि माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2, यानी कि इमेज कितना बनेगा? इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, समझ लीजिएगा। लार्जर देन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। इमेज जो है आपका ऑब्जेक्ट का कितना गुना है? 2 गुना है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक। यानी इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। इमेज डिस्टेंस भी निकाल लिए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस कितना आया? इमेज डिस्टेंस आया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितना डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर पे है। उसके बाद दोस्तों हमको रे डायग्राम खींचना है। तो रे डायग्राम के लिए 1 मिनट यहाँ पर देख ले रहे हैं, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, वहीं पर ड्रा कर देते हैं। हाँ बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, तो यहीं पर ड्रा कर देते हैं दोस्तों। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। फोकस चूंकि दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूरी है दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर है। इसके बीच में कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो 20 के बीच में ही कहीं रखा गया होगा। तो पहली जो रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी,
और अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इन दोनों रेज को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों के दोनों पीछे एक दूसरे को ए डैश पर कट करेंगी। ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर ए डैश बी डैश आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। अब चूंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हाइट ऑफ इमेज नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इमेज का डिस्टेंस लिख सकते हैं कि पोल से आपका कितना डिस्टेंस पे रहेगा, ये आपका रहेगा 20 सेंटीमीटर। अरे पोल से आपका कितना आया है, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आया है, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप लोग रे डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, 1/f = 1/v + 1/u फार्मूला का यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं कि नेचर आपका कैसा बन रहा है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बार बार आप लोग रिपीट कीजिए। आप सबका मेरे वीडियोस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।